नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। हेडलाइंस के बाद मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर एक नजर। भोपाल में विद्या भारती के भवन का लोकार्पण हुआ, जिसमें सीएम शिवराज समेत संघ के कई बड़े नेता शामिल हुए। इमरती देवी की तस्वीर को लेकर सियासत गरमाई। इमरती देवी ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भगवान और पिता जैसा रिश्ता। पिता कभी भी अपनी बेटी को गले लगा सकते हैं। रीवा में भू सर्वेक्षण अधिकारी के 4 ठिकानों पर लोकायुक्त की दबिश। 4 करोड़ की अचल संपत्ति और 1 किलो सोने की ईंट बरामद। चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट बना है। 3,57,000 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। चलिए, तो सबसे पहले बात बच्चों की, छात्रों की करते हैं, जिनका 10वीं का नतीजा आज आ गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ कि सभी बच्चे अब की बार पास हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के आंकड़े कहते हैं कि इस साल तकरीबन 3,56,000 छात्र फर्स्ट डिवीजन आए। सेकंड डिवीजन आने वाले छात्रों की संख्या 3,57,626 है, जबकि 1,59,871 छात्र थर्ड डिवीजन श्रेणी में पास हुए हैं। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र सितंबर में होने वाली विशेष परीक्षा दे सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में दिक्कत आई और ऐसे में बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर विद्यार्थियों ने अपना फॉर्म भरा था और इसी आधार पर रिजल्ट जारी हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्दी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुलेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया तय की जा रही है। पास हुए हैं सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसीलिए इस विकल्प को हमने चुना था। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे, आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे आप प्रगति करते रहें, लगातार आगे बढ़ें, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के बीच में सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारी कर ली। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 25-26 जुलाई से प्रदेश में 11वीं 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर तैयारी पूरी है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका है, इसलिए छोटे समूह में बच्चों को बुलाएंगे। निजी स्कूल संचालकों के दबाव में स्कूल खोलने के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम पर निजी स्कूल संचालकों का कोई दबाव नहीं है, हमारी पहले से ही तैयारी है। कोरोना का पूरा कुल मिलाकर प्रभाव क्या है उसके बाद निर्णय करने का था। बाकी हमारी पूरी तैयारी है। सप्ताह में किस जगह पर 1 दिन में क्लास खोलना है, किस जगह 2 दिन खोलना है, कैसी क्लास चलाना है, सारी व्यवस्थाएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिक्षा विभाग की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए लागू 10% EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया कि EWS आरक्षण दे तो सकती है, लेकिन इस आरक्षण पर होने वाली नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। ऐसे में अगर हाईकोर्ट अपने फैसले के जरिए इस आरक्षण को रद्द करता है तो EWS आरक्षण का लाभ देकर जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो बाद में रद्द मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो EWS आरक्षण के तहत होने वाली नियुक्तियों को इसी शर्त के साथ क्रियान्वित करे। तो कुल आरक्षण की सीमा जो निर्धारित की है इंदिरा साहनी के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उस निर्णय के विसंगति है और 60% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता इन लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द इंदिरा साहनी। तो 10% EWS आरक्षण के तहत नियुक्तियां तो मिल सकती हैं, लेकिन बाद में ये फैसला कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। यानी आगे जाकर अगर कोर्ट इन नियुक्तियों के बारे में या आरक्षण प्रतिशत के बारे में कोई फैसला करती है, उसे अगर रद्द करती है, तो इन नियुक्तियों को भी सरकार को रद्द करना पड़ेगा। इसी शर्त के साथ इसे लागू करने की इजाज़त मिली है।
और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, एक और अहम आदेश और अब की बार ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा हुआ, बताएं इसका डिटेल। बेशक पुनीत, एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश इसे जबलपुर हाईकोर्ट का माना जा सकता है। और बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है इंदिरा साहनी मामले में, जिसमें कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। लेकिन इन याचिकाओं में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में पहले 50% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिए जाने और उसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया, इन सबको मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा 73% हो गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है ये 50% होना चाहिए। लिहाजा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसे रद्द करने की मांग की गई थी। इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज हाईकोर्ट की ओर से एक अंतरिम आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उस पर कोर्ट रोक नहीं लगा रही है, सरकार इस पर नियुक्तियां कर सकती है, लेकिन ये सशर्त नियुक्तियां रहेंगी और हाईकोर्ट के इस याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। यानी हाईकोर्ट आगे जाकर ये पाता है कि ये आरक्षण गलत है और इसे अगर मान लीजिए आगे जाके रद्द करता है तो तमाम ये नियुक्तियां भी रद्द मानी जाएंगी। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने आदेश में ये बात कही है कि सशर्त नियुक्तियों का प्रावधान सरकार की ओर से किया जाए। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण वो दे सकती है, लेकिन ये अंतरिम एक तरह से रहेगा और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये सशर्त नियुक्तियां रहेंगी और उसके बाद इन्हें रद्द भी किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश इसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर माना जा सकता है। और ओबीसी आरक्षण के साथ साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं। 73 से ज़्यादा याचिकाएं हैं पुनीत, जिन पर हाईकोर्ट में लगातार एक साथ सुनवाई हो रही है। इस महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के बाद कोर्ट ने इस मामले पर भी अगली सुनवाई 10 अगस्त को करना तय किया है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो ओबीसी आरक्षण के बाद में अब जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उस पर भी सरकार को एक निर्देश कोर्ट ने दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का सच्चा हितैषी बनने की होड़ इन दिनों स्पष्ट दिखती है, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग से 27 सांसदों को मंत्री बनाया, तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को अपनी सरकार रहते 27% आरक्षण देने और आरक्षण के मामले में कोर्ट में बीजेपी सरकार पर ठीक से पैरवी न करने के आरोप लगाए। कांग्रेस अब इस मुद्दे समेत अन्य मामलों को लेकर जनता के बीच जन संसद लगाने की तैयारी में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर पिछड़ा वर्ग के हित में लिए गए सरकार के फैसले बताने की रणनीति बना रही। मुख्यमंत्री ने आज बीजेपी के सभी पिछड़ा वर्ग के सांसद, विधायक और ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक ली, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को हमेशा वोट बैंक ही माना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से पिछड़े वर्गों को बेवकूफ़ बना रही है, धोखा दे रही है, क्योंकि ये जो अनुमति मांगी गई, दरअसल जो स्टे लगा हुआ था वो केवल पीएससी की भर्तियों पर लगा था, आरक्षण पर रोक नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने कोर्ट को ये लिख कर दिया कि फिलहाल उन्हें 14% आरक्षण ही करने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी सदैव हर वर्ग के साथ रही है, ओबीसी वर्ग के साथ भी रही है, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी रही है, जनजाति वर्ग के साथ भी रही है, सामान्य के साथ भी रही है। तुष्टीकरण किसी का ना हो, और जनता को खूब दिख रहा है, संबंधित वर्ग को भी खूब दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उससे ज़्यादा उन्होंने किया है। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती के भवन लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नागरिकता के संस्कार देना भारतीय परंपरा रही है। सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार देने का काम वर्षों से हो रहा है। बच्चों को देशभक्त, कर्मठ बनाते हैं, नागरिकता के संस्कार दिए जा रहे हैं। इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में अनादिकाल से ये चलता आया कि संस्कार बच्चों को दिए जाएं। यही कोशिश विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर की रही है। नागरिक सद्गुण का पालन करें, आचरण उनका ठीक हो। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संघ के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती के भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार में कई कैबिनेट मंत्री और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज भी सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या भारती द्वारा संचालित हमारे विद्यालयों में
ये संस्कार देने का काम लगातार चल रहा है। वो मनुष्य बने, वो परिश्रमी हो, वो ईमानदार हो। जितने सद्गुणों की कल्पना हमने की है वो हम सद्गुण दे पाए। हर किसी के अंदर वो ईश्वर अंश है। शिक्षा यही करना चाहती है ना, मनुष्य के अंदर के उस मनुष्यता को, दैवत्व को जागृत करना, यही शिक्षा का काम है। हर किसी के अंदर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तंज कसने के बाद अब इस पर सियासत दिख रही है। उन्होंने सिंधिया को बिकाऊ कहा। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का लोगो महाराजा है और एक बिकाऊ को एयर इंडिया को बेचने की जिम्मेदारी दे दी गई। भूपेश बघेल नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। इधर सिंधिया समर्थक और मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए कहा कि सिंधिया को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अब बची नहीं। कांग्रेस के नेता झूठे और बिना आधार की बयानबाजी करते हैं। रेल बेच रहे हैं, अब तो प्लेन बेच रहे हैं। अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं। उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को। अब स्थिति क्या है? एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहा है कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं। एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जनता ने प्रमाण पत्र हमको दे दिया है। आपको मालूम भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी बन चुकी है। बनी कि नहीं आपके? अब कांग्रेस के पास चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, उनका क्या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोलने का कोई बचा नहीं। ये झूठ, बिना आधार, निराधार का बयान देना कांग्रेस की आदत बन गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की महिलाएं टैक्सी और कमर्शियल वाहन चलाना सीखेंगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने आदिवासी इलाकों में 300 महिलाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। इसमें महिलाएं टैक्सी से लेकर ट्रक चलाना सीखेंगी और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने में अहम रोल निभाएंगी। इस मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से चर्चा की। IBS 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। विदेशों की तरह अगर मध्य प्रदेश में भी महिलाएं आपको टैक्सी चलाते हुए नजर आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है और उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए जाएंगे। हमारे साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मौजूद हैं। सर, कितनी महिलाओं का चयन किया और कहाँ कहाँ क्राइटेरिया के दायरे में कौन कौन से शहर चयनित किए? देखिए, अभी 300 महिलाओं का करीब किया है और हमारा, मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा है कि पहले हम झाबुआ, उमरिया, शहडोल ऐसे क्षेत्र लें जहाँ की महिलाएं हमने स्वयं भी कहा है और हमारी मंत्री मीना सिंह जी जो हैं आदिवासी समाज से आती, उन्होंने भी कहा है कि महिलाओं बड़ी जिज्ञासा है। महिलाएं चाहती हैं कि हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र में भी कैंप लगाए जाएं। तो जल्दी जल्दी हम कैंप लगाने वाले हैं। एक आध कैंप में मैं स्वयं जाऊंगा और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनकी ड्राइविंग ही फ्री करें, खाने पीने की व्यवस्था ही फ्री करते हैं हम लोग। सर, किस तरीके की गाड़ियाँ जो है, कहा जाता है कि आमतौर पर टैक्सी केवल चलाना है या फिर कॉमर्शियल जो वाहन है उनको लेकर भी प्रशिक्षण महिलाओं को देने की तैयारी है? देखिए, बहुत सी महिलाएँ तो गाड़ी चलाना जानती ही नहीं हैं। वो 2 व्हीलर सीखना चाहती हैं, 4 व्हीलर चाहती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं जो जॉब करती हैं, घरेलू महिलाएं, वो भी चाहती हैं कि हम मार्केट अपनी गाड़ी चला के जाएं। उनको तो हम सिखा ही रहे हैं, उनको तो प्रशिक्षण दे ही रहे हैं। अब अच्छी नई बात ये आई है इंदौर के बाद से कि महिलाओं ने कहा है कि हम बड़ी गाड़ी भी चलाएंगे। तो मुझे भी खुशी हुई कि महिलाएँ तो आजकल जेट चला रही हैं, महिलाएँ तो वायु सेवा के बड़े बड़े जहाज चला रही हैं, फाइटर जहाज चला रही हैं। तो अगर महिलाओं की सोच है कि हम ट्रक और बस चलाएंगे तो मुझे खुशी है। तो हम ट्रक बस में उनको चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे और खासकर के जब वो चलाने लगेंगे उनको सुरक्षा भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जहां पर आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और न केवल टैक्सी बल्कि कॉमर्शियल वाहन की ट्रेनिंग भी इन महिलाओं को सरकार के द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध करने जा रही है। कांग्रेस ने विरोध की रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से चर्चा के दौरान AICC महासचिव अजय माकन ने कहा, देश में पेट्रोल डीजल 100 के पार है, खाने का तेल 200 पार है। चिंता जताई कि देश के 97% लोगों की आय कम हो गई। 73 साल में पहली बार हुआ कीटनाशक पर GST लगाई जा रही है।
महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का संकल्प लिया। हमारे देश के अंदर 97% लोगों की आय कम हो गई है पिछले दिनों के अंदर। ये उन लोगों के साथ भद्दा मजाक है जो ये कह रहे हैं कि परेशानियों के बाद में ही सुख का आनंद होगा। इससे ज्यादा खराब बात और मजाक गरीबी के और बेरोजगारी का और मजबूरी का लोगों के साथ में नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि बीजेपी शासन प्रशासन नहीं चलाती बल्कि धंधा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी करनी में फर्क है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर भूमाफिया और रेत माफिया समेत सभी प्रकार के माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि सागर झील में अतिक्रमण कर बीजेपी के बड़े नेता और संघ का दफ्तर बना दिया गया। सागर झील में अतिक्रमण को लेकर उन्होंने जल्दी सागर में बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। दिग्विजय सिंह सागर पहुंचे थे जहां उन्होंने कोरोना से दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। पूरे तरीके से माफिया, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे और माफिया हो, सबसे कमीशन बंधा हुआ है। और मेरा तो ये आरोप है कि भाजपा शासन प्रशासन नहीं चलाती है, धंधा करती है। देश के पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लापरवाही की एक और तस्वीर जबलपुर के भेड़ाघाट में सामने आई, जहां लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सेल्फी की दीवानगी में अपनी जान जोखिम में डालने से लोग नहीं चूक रहे। जबलपुर के भेड़ाघाट पहुंची भीड़ गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही, जो चिंता की बात है। प्रशासन की तरफ से चेतावनी भरे बोर्ड और होमगार्ड के जवान तैनात हैं, लेकिन लोग बेखौफ दिखे। हाँ, यहाँ ये भी निकल गया और लोग बाग तब भी जा रहे हैं। ऐसे में खतरा भी है कि गिरे न जाएं, पानी भी तेज हो गया है। नहीं, कोविड नहीं, मैं तो रखी हूँ, अभी निकाला मैंने। अब ये बात तो हमको मालूम नहीं है कि अलर्ट किया गया है। अगर अलर्ट होता तो यहाँ पे सिक्योरिटी होती, मना करती। हाँ, लापरवाही तो है। अलर्ट तो जारी नहीं हुआ यार, कोई कुछ नहीं बताया। बैठे हुए थे, मैं थोड़ा सा नहा भी लिया। जाना सख्त मना रहता है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और एक दूसरे को लड़ने के लिए तैयार होते हैं। महंगाई के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। 4 तस्वीरें दिखाएंगे। ग्वालियर, धार, रायसेन, सीहोर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई पर सरकार को जमकर घेरा, नारे लगाए, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।